हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम सो आई एम बैक हियर विद अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। और ये जो रीडिंग है वो होगा कि आपके जो पर्सन हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके बारे में जानना चाहते हो, जिनको आप लाइक करते हो, लव करते हो, वो एक्चुअली आपसे चाहते क्या है। ओके, सो खुलकर नहीं बता रहे हैं और आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात है, क्या चाहते हैं। तो आज हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और मैं भी हूँ। सो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर 3 पाइल्स रखी हुई हैं। आप इनमें से एक सिलेक्ट कर लीजिए और फिर हम रीडिंग करना शुरू करेंगे। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 एंड ये है पाइल 3। तो पाइल 1 है द फूल, द वर्ल्ड, पाइल 2 एंड पाइल 3 है द मैजिशियन। ओके, एंड एक बात और बतानी थी आपको कि जो मेरा दूसरा वाला चैनल है जहाँ पर मैं टैरेट सिखाऊंगी कि किस तरीके से उनको रीड करते हैं, उस पर भी कल से मैं वीडियोस डालना शुरू कर रही हूँ। अभी तक नहीं डाल पा रही थी, टाइम ऐसा था, लेकिन मैं अब पूरी कोशिश करूँगी वहाँ पर वीडियोस डालने की। तो आप तैयार रहिएगा। एंड एक चैनल मैं और बनाने वाली हूँ जो इंग्लिश का होगा, और जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है वो चैनल उनके लिए होगा। तो आई होप आपको पसंद आए। ओके, मुझे बताइएगा कमेंट में ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो मैं इनको साइड में रख रही हूँ। हाँ, जिन लोगों को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है ना, उनको मैं बता दूँ कि आप एक एक करके तीनों पाइल देख लिया करो, और जो आपको समझ में आता है ना, जो रेजोनेट करता है आपसे, वो रख लो। कितनी आसान सी बात है, उसमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पूछते हैं ना मुझसे, दी कौन सा मैम, कौन सा चूज़ करूँ समझ में नहीं आ रहा, दी कौन सा चूज़ करूँ समझ में नहीं आ रहा, तो तीनों देख लिया करो बस। तो चलिए, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है द फूल, फूल होता है न्यू बिगनिंग का कार्ड, नई शुरुआत का, एक्शन का। तो हो सकता है आपका पर्सन चाहता हो कि आप एक्शन लो। ठीक है, मैं बस बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं कार्ड्स निकाल के देखूंगी। तो शुरू करते हैं। मैं इसलिए बताती हूँ आपको इन कार्ड्स का मतलब, क्योंकि मैं सिखाने भी वाली हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ भी आप काफ़ी कुछ सीखते चलते चले जाओ। ठीक है, चले नहीं जाओ, मतलब सीख जाओ। ये एनर्जी ऑरेकल्स है, इससे कार्ड है, ये बाद में देखेंगे। और ये देख लेते हैं डायरेक्ट। ओह, 5 ऑफ कप्स। तो कोई तो है जो बड़ा उदास है, कोई तो है जो बड़ा परेशान है। मुझे आपके लिए भी एनर्जी लग रही है, लेकिन मुझे ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है। चलिए देखते हैं आगे, फिर बताती हूँ। 2 ऑफ कप्स, ओके, हरमिट। हाँ, कुछ तो हुआ है, कुछ गड़बड़ झाला। या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, या इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, या ये आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको स्टॉक बराबर कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों की कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही थी उस दौरान। या तो आप अपने व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, कहीं पर भी, मैसेंजर पर इस तरीके की पिक्स डाल रहे थे जिससे कि उन्हें ये लग रहा था कि शायद आप किसी और से कमिटेड हो। पहले आप इनको प्यार करते थे, लेकिन अब शायद आपने किसी और को अपनी लाइफ में जगह दे दी है। ठीक है, आप ये पोस्ट उनके लिए डाल रहे थे कि वो ये समझें कि क्योंकि आप लोगों की बात नहीं हो रही थी। मैं फिर से बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर जिनके साथ ये रेजोनेट करती है ना, तो ये मैसेज भी उन्हीं के लिए है। ओके, और जिनके साथ नहीं कर रहा है रेजोनेट, तो वो या तो दूसरा फाइल देख लीजिए या फिर कोई दूसरा वीडियो देख लीजिए। ओके, तो ये जिनका मुझे लग रहा है, मैं उनका बता रही हूँ कि आपका क्या रहा होगा। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है इतना खुलकर आपने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। और फिर ड्यू टू फ्रेंड्स, आपके बीच के जो फ्रेंड्स हैं या कुछ तो ऐसा इशू हुआ है जिसकी वजह से फिर आप लोग अलग हो गए। अलग होने के बाद में फिर से आप एक हुए। एक होना मतलब ये नहीं कि यूनियन हुआ। हो सकता है पहले इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, फिर इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया, या आपने इनको ब्लॉक किया हो, फिर इनको आपने अनब्लॉक कर दिया। उसके बाद आपकी ऐसे बातचीत तो नहीं हो रही है जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं व्हाट्सएप पर या मैसेंजर पर या कॉल पर, उस तरीके की बातचीत नहीं हो रही। लेकिन हाँ, आप लोग वो वाला गेम खेलते रहे होगे, स्टेटस। ठीक है ना, ये वाला गेम चलता है। मैंने स्टेटस डाली, तुम देखो, और फिर वो डालेगा तो आप देखोगे। ठीक है। तो हो सकता है आपने कुछ ऐसा डाला हो जिससे उनको ये लगा कि आप शायद किसी और को लव करते हो। आप डाल उनके लिए रहे थे,
लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये लग गया कि आप शायद किसी और में हो, यू आर ओके इन लव विथ समवन एल्स। तो इस तरीके की चीज़ें उनके साथ हुई और शायद अब उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, शायद ऐसा हो सकता है। द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए ये कार्ड ब्लॉक ही हुआ है, कम्युनिकेशन नहीं है। एंड 6 ऑफ कप्स, ओके। ये भी देख लेते हैं, एंजाइटी एंड एनवी। देखिए मैंने कहा था ना, तो जलन हो गई, जलन, बड़ा जल गए आपके पर्सन आपसे और चिंतित हो गए, परेशान हो गए, लगता है कोई और है इनकी लाइफ में, मुझे छोड़ दिया, मुझे अब उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। इस तरीके की सोच आ गई। आई थिंक हो सकता है आपके पार्टनर ने एकदम से आपको ब्लॉक किया हो और आप सोच में पड़ गए कि अरे ये क्या हुआ, अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शायद आपके दिमाग में ये चीज़ थी कि इस तरीके से अगर आप करते हो तो चीज़ें सुधर जाएंगी, ठीक है। हो सकता है आप इनडायरेक्टली, सॉरी ये थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, हो सकता है आप इनडायरेक्टली उनको ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि उनको ये समझ आए कि वो आपसे आकर सामने से बात करें, लेकिन उनको थोड़ा सा कुछ ईगो प्रॉब्लम है। और उनके साथ एक चीज़ और भी है, थोड़ा आई थिंक उनके पास में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, अगर वो रिलेशनशिप में रहे हैं तो कोई तो धोखा या कुछ ऐसा हुआ है उनके साथ, जिसकी वजह से वो इतना खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते हैं रिलेशनशिप को लेकर, रिलेशनशिप इशू है उनको, ठीक है। तो इस वजह से वो खुलकर आपसे नहीं कह रहे थे कि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो खुद इतना श्योर नहीं थे आपको लेकर कि उन्हें कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। ऑलराइट, ये चीज़ थी। अभी क्या है उनका सोचना, उनका सोचना अब ये है, भले ही इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ठीक है। कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि जब मैं ब्लॉक हूँ तो मैं इनसे कैसे बात करूँ, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो। अगर आप ब्लॉक हो ना तो ये चाहते हैं कि आप उनको कॉल करो, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड है ब्लॉकिंग का, ब्लॉक करने का, नो कम्युनिकेशन का, ठीक है। अगर आप बात करने की कोशिश करेंगे तब ये बात आपसे नहीं करेंगे, पीछे हटने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कार्ड है न्यू बिगनिंग का। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये चाहते हैं कि आप उनसे कम्युनिकेट करो, उनसे नई शुरुआत करो। तो अब क्योंकि हालांकि आप ब्लॉक हो तो कैसे करोगे, तो ये चाहते हैं कि आप इनको कॉल करो, ठीक है, कॉल करो, इनसे मिलने की कोशिश करो, इनसे बात करने की कोशिश करो, फ्रेंड्स के थ्रू या फिर किसी और तरीके से, कहीं ना कहीं से इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो और फिर इनसे जो भी चीज़ें हैं शॉर्ट आउट करो, ये चाहते हैं। क्योंकि वो इतने ज़्यादा, उन्होंने जो भी आपके पोस्ट देखे, ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऐसा करा हो और ये उनकी फीलिंग्स हो, ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन हाँ, ये जो भी मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इतना ज़्यादा आपने उनको जला दिया, उनको परेशान कर दिया कि वो उन्होंने इतना सारी चीज़ें अपने दिमाग पर ले ली, इतना सोचने लगे, इतने परेशान हो गए, जिसकी वजह से यहाँ भी देखिए ऐसा ही है और यहाँ भी ऐसा ही है। वो आपको स्टॉक करते रहे, आपको देखते रहे, आपकी एक्टिविटीज़ देखते रहे और उनको ये लगा कि ओके अब मेरी शायद इनकी लाइफ में कोई जगह नहीं रही है, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती रहीं और फिर उन्होंने आपसे और भी ज़्यादा बात करना बंद कर दिया। पहले ही नहीं कर रहे थे, फिर और ज़्यादा बंद कर दिया। हो सकता है कुछ लोगों को ब्लॉक, मैं फिर से कह रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को ब्लॉक किया है, कुछ को नहीं, कुछ की सिर्फ बात ही नहीं हो रही होगी, लेकिन कुछ को ब्लॉक किया है फॉर श्योर, ये तो मुझे पता है, ठीक है। और अगर ये सब कुछ आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो फिर ये आपकी फाइल नहीं है। तो ये है, आपके साथ समझते आपको एम्प्रेस हैं, वो आपके अलावा किसी और को जगह नहीं दे सकते, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ठीक है, सब कुछ है, आपके लिए बहुत अच्छा फील करते हैं। लेकिन वही चीज़ है ना कि आपको किसी और के साथ देखा या तो किसी फ्रेंड के साथ देख लिया, ठीक है, अगर सोशल मीडिया की बात नहीं है तो फिर फ्रेंड्स के साथ देख लिया। लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये जो कुछ हुआ ये ऐसे ही है, कहीं पर व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या कहीं ना, क्योंकि ये स्टॉक करने का कार्ड है और ये ऑब्जर्व करने का कार्ड है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं ये आपकी एक्टिविटीज़ को देखकर। दूसरा जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कि हो सकता है आपने शुरुआत ना करी हो, पहले इन्होंने शुरुआत करी हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे उधर से भी ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने इस तरीके के पोस्ट डाले, फिर आपने डालना शुरू किए। लेकिन बात वही है ना कि उन्होंने जब पोस्ट डाले तो उन्हें बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन जब आपने पोस्ट डाला तो उनको बुरा लग गया ठीक है ना। तो ये है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। वो अब क्या चाहते हैं, जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था कि आखिर वो चाहते क्या है। तो वो ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से जाके उनसे बोलो, उनसे बात करो।
हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप उनसे जाकर बात करने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेंगे कि अरे मुझे तो बात ही नहीं करनी, ठीक है, मैसेज किया तो रिप्लाई नहीं कर रहे, कॉल किया तो पिक नहीं किया, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनको बार 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 इस तरीके से करो। और ये पर्सन ऐसा है कि बहुत प्यार करते हैं ये आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके अलावा तो किसी और को जगह दे ही नहीं सकते अपने दिल में। आप ही हो, जो भी हो आप ही हो, आपको फैमिली मेम्बर की तरह मानते हैं। अगर माँ के बाद किसी को जगह देंगे ना तो आपको देंगे, अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ये कार्ड है मदर का, ये भी मदर का कार्ड होता है, वाइफ का कार्ड होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही दिखा रहे हैं कि माँ के बाद अगर किसी को स्थान देना है तो आपको देना है, इस तरीके की फीलिंग्स है इनकी आपके लिए। लेकिन वो जो भी है वो चाहते यही हैं कि आप अपनी तरफ से कोशिशें करो, जितनी भी कोशिशें करनी है ना आपने करनी है, उनका सोचना ये है। और आपका सोचना ये है कि मैं क्यों करूं, ठीक है, जब मैंने गलती करी नहीं तो मैं क्यों करूं, ऐसा है। लेकिन अब हम आपकी सोच की बात ही नहीं कर रहे, हम तो उनकी सोच की बात कर रहे हैं, है ना। तो वो ये चाहते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप उनसे बात करो या नहीं करो, ये आप पर डिपेंड करता है। मुझे ऐसे लग रहा है जून या जुलाई में कोई ना कोई कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, या तो आप ही पहल कर दोगे या फिर ये पर्सन ही आपके पास आएगा, जून या जुलाई, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जनवरी, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे जून या जुलाई लग रहा है, ओके। या तो आप एक्शन लोगे या ये एक्शन लेंगे, दोनों में से कोई लेगा। सो ओके, ये अरे हाँ, मैं मैसेजेस भी देखने वाली थी आपके लिए, तो मैं मैसेजेस भी देखूंगी, ऐसे नहीं है, इतनी जल्दी नहीं जाएंगे आप लोग। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये। खुद ही गिर गए। चलिए देखते हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ, तो ये कह रहे हैं कि आप मेरी स्ट्रेंथ हो, मजबूती हो मेरी, इसीलिए इतने उदास हैं, आपसे दूर हैं और इसीलिए परेशान हैं। यू आर माई सोलमेट, सी मैंने कहा था ना आपको अपना सोलमेट मानते हैं, अभी कहा था ना मैंने, और देखिए कार्ड आ गया, अब तो यकीन हो गया ना। एंड यू ब्रिंग पीस टू मी, ठीक है, शांति नहीं मिलती है आपके साथ, आपको देखने से, आपकी बातें सुनने से। यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक, तो ये कहते हैं कि जो भी मैं पसंद करता हूँ सारी चीज़ों को आप रिस्पेक्ट करते हो। एंड यू लव मी, और ये जानते हैं कि आप इनको लव करते हो, ठीक है। लेकिन अभी ये डाउट में है। अभी इनको क्या है मैं बताऊँ, ये कंफ्यूज हैं, ये जानते हैं कि आप इनको लव करते हो, लेकिन अब ये अपना कन्फ्यूज़न मिटाने के लिए ये काम इन्होंने करा है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है ना, तो अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इनको कॉल करते हो, अगर आप अपनी तरफ से एक्शन लेते हो, तब तो इसका मतलब है कन्फर्म हो गया कि आप इनको लव करते हो। अगर आप इनको नोटिस नहीं करते हो कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया, तो ये कन्फर्म हो जाएंगे कि आप किसी और में हो, ठीक है। ये इनका स्ट्रेटजी है, बड़े होशियार हैं ये, चालाक किस्म के पर्सन। आप जानते होंगे, आप मुझे बताइए कमेंट में, ठीक है। तो यही मैंने कहा ना कि ये कंफ्यूज हैं, अब इनको लगता है कि शायद अब इतनी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में इनकी नहीं रही है, और आप दूसरे लोगों के साथ पोस्ट वगैरह सब डाल रहे हो, तो वो चीज़ इन्हें जो है ये चाहते हैं आप कंफर्म करना। इसलिए चाहते हैं कि आप एक्शन लो। अगर आप एक्शन लेते हो तो ये इनको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आप इनको प्यार करते हो, और अगर एक्शन नहीं लेते हो तो फिर ये समझ जाएंगे कि ठीक है मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं है, मतलब उस पर्सन के बारे में ही सोच रही है। सो ठीक है, तो इनकी सोच है। अभी आप अपने इंट्यूशन से पूछो, ठीक है, आप अपने इंट्यूशन से पूछो कि आपको क्या करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये उनकी सोच है। अब आप अपनी इंट्यूशन से पूछो कि मुझे अगला कदम क्या उठाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन से ज़्यादा बेहतर और कोई कुछ नहीं बता सकता। सो ये थी रीडिंग उनकी जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई होगी। आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।
तो चलिए भाई देख लेते हैं आप उनके कार्ड्स जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था। द वर्ल्ड, तो जिन्होंने द वर्ल्ड चूज़ किया था, तो देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन हर्ट है और ये पर्सन आपको भी हर्ट कर रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आप हर्ट है, वो पर्सन भी हर्ट है। और ये पर्सन इतना ज़्यादा काम में बिजी रहता है सिर्फ इसलिए ताकि आपके ऊपर से अपना ध्यान हटा सके और इसको जो भी पेन है ना उससे ये अपना ध्यान हटा सके। आई थिंक ये जो पाइल जिन लोगों ने चूज़ की है ना, ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो जिनकी मैरिज हो चुकी होगी, या तो इस पर्सन की पहले एक मैरिज हो चुकी होगी, या आपकी, या आप दोनों की ही, और फिर डिवोर्स हो गया, ठीक है। डिवोर्स के बाद में फिर आप लोग या तो सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे, ठीक है। आपने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया, इन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया, या केस चल रहा होगा, ठीक है। ज़्यादातर मुझे उन लोगों का लग रहा है। और फिर आप लोग या तो फैमिली मेम्बर्स के थ्रू मिले होंगे या सोशल मीडिया पर मिले होंगे, ठीक है। कहीं तो मिले हो आप लोग, और फिर आप लोगों का जो रिलेशन है बड़ा अच्छा गया होगा। रिलेशन नहीं, जब मिले तो फ्रेंडशिप कह सकते हैं, फ्रेंडशिप हुआ, फिर कमिटमेंट हुआ, कुछ ऐसा कि चलो ठीक है अब हम लोग शादी कर लेते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ऐसा कुछ रहा है। इनकी फैमिली भी मान गई होगी, आपकी फैमिली भी मान गई होगी, कोई फैमिली से जुड़ा इशू भी नहीं रहा। लेकिन कुछ टाइम के बाद ना इस पर्सन ने आपको मना कर दिया। इस पर्सन ने आपको मना कर दिया। क्यों कर दिया? पहले ये वाले कार्ड भी निकाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ मैं। ऐसे एक एक कार्ड, ओके। ओके, लाइट पड़ रहा है ना कार्ड्स पर, सॉरी। हाँ, ओके, अभी ठीक है। ओके, इन्होंने ना क्यों बोला है? क्योंकि इनको कमिटमेंट का इशू हो गया है, ठीक है। इनकी शादी हो चुकी है, आई थिंक, या तो इनकी या आपकी हुई है, और इनके जिनके भी साथ में शादी हुई है उनसे शादी तो क्यों टूटती है, डाइवोर्स क्यों होता है, कुछ तो हुआ ही है ना, जिसकी वजह से ये बहुत हर्ट हुए हैं। अभी इनको इशू हो गया है कि शादी अगर होती है तो ये चीज़ मेरे साथ होगी, पहले भी हुई थी अब फिर से होगी, ठीक है। ये चीज़ इनके दिमाग में चलती रहती है। कमिटमेंट वाला इनका जो इशू है ना वो हो गया है इनको। तो अभी ये क्या करते हैं आपको भी समझ में नहीं आता होगा कि ये क्या करना क्या चाहते हैं, क्योंकि पहले तो इन्होंने हाँ कहा, सब कुछ कहा, सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से क्या हो गया इनको। और उसके बाद आप देखते होंगे कि ये काम बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। अगर आप इनसे कहते होंगे ना कि भाई चलो कॉल पे बात कर लेते हैं, या आपने कॉल किया तो ये इन्होंने आपको बोल दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया कॉल, या फिर आपसे कहा कि अरे मैं अभी मीटिंग में हूँ, अरे ऐसा काम कर रहा हूँ, वैसा काम कर रहा हूँ, अरे ये हो गया वो हो गया, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और आप इनका वेट करते 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 परेशान, या आपसे कहा कि भाई ऐसा है 5 बजे कॉल करूँगा, 5 बजे बात करेंगे, फिर आप वेट कर रहे हो, कॉल ही नहीं आया, मैसेज ही नहीं आया। और इनका क्या है कि अगर आपसे कभी इनकी बात होती भी होगी तो ये क्या कहते होंगे आपको कि वो जो एक फीलिंग होती है ना, जैसे आप किसी फैमिली मेम्बर से बात करते हो, ठीक है, वो घर वाली जो फीलिंग होती है ना, वो इन्हें आपके साथ ही आती है। ये 4 और लोगों से भी बात करते होंगे, और भी कई सारे ऑप्शंस होंगे जिनकी तरफ ये देखते होंगे। और इनकी देखने की वजह क्या है मैं बताऊं? इनके देखने की वजह ये है कि ये नहीं चाहते कि इनका ध्यान आपकी तरफ जाए। तो ये अलग अलग लोगों से, अलग अलग तरीके के लोगों से
बात करते हैं और मिलने जाते हैं, पार्टी करते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, काम करते हैं, घूमने जाते हैं, सब करते हैं और वापस में फिर आपके पास आते हैं। क्यों? ट्रेन है ये आपके, ठीक है। इसलिए आपसे अलग हो ही नहीं सकते, कितनी भी कोशिश करें नहीं हो सकते, ठीक है। ये है इनके साथ इशू, और इनको समझ में नहीं आता कि जब इतनी कोशिश कर रहे हैं तो कुछ हो क्यों नहीं रहा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये था कि ये आपसे चाहते क्या हैं। आपसे ये चाहते हैं ये कि आप थोड़ा वेट करें, ओके। ये नहीं चाहते हैं कि आप एक्शन लो, ना ही ये चाहते हैं कि ये एक्शन ले। ये चाहते हैं कि आप थोड़ा वेट करो। एक तो इनका फोकस बहुत ज़्यादा अपने काम पर है, तो ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिलेशनशिप में भी चाहते हैं और वैसे भी चाहते हैं। मतलब इनको ये है कि पैसा 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 कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो, जितना हो जाए उतना अच्छा है, ठीक है। सिक्योरिटी लगती है इनको कि पैसे होने चाहिए, तो उसमें बहुत इनका ध्यान लगा हुआ है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अप्रैल निकल जाने दीजिए, मई या जून में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। या तो ये आपसे बात करेंगे या कमिटमेंट के लिए कहेंगे, हो सकता है आपको अपनी फैमिली से भी मिलवा दें, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये आपको अपनी फैमिली से भी मिलवाएंगे। ये पसंद तो आपको बहुत करते हैं, लेकिन इनके अपने ही इश्यूज़ हैं, अपने ही पर्सनल इश्यूज़ हैं। देख लेते हैं इनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। पसंद तो हालांकि करते हैं, इनको लगता है आप इतने जिम्मेदार हो, इतने अच्छे हो, आप फैमिली बहुत अच्छे से संभालोगे, सबको खुश रखोगे, ऐसा मानते हैं आपको। मतलब एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। लेकिन वही है इनके साथ कि इनके अपने कुछ इश्यूज़ हैं। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन, ठीक है। और यू आर वेरी फॉरगिविंग, तो ये जानते हैं कि आप इनको माफ़ कर देते हो। इनका इन एंड आउट होता रहता होगा ना आपकी लाइफ में, आई नो, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते, क्योंकि ये पहले कोशिश करते हैं आपको भूलने की और फिर इनसे होता नहीं है, फिर चले आते हैं आपके पास। तो इन एंड आउट होता है। ट्विन फ्लेम्स जर्नी में जो हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है उनके साथ ये है, नॉर्मल है, होता है। तो लेकिन आप इनको हमेशा माफ़ कर देते हो, तो वो चीज़ ये बोल रहे हैं। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, मैंने कहा था ना, ये आप जानते हैं कि आप बड़े ही अच्छे से सारी चीज़ों को संभाल सकते हो, वही मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, हमेशा आप इनकी हेल्प करते हो। जब भी इनको रोना होता है ना, आपके पास आते हैं तो आप हेल्प, यू होल्ड मी टाइट, ठीक है, यू होल्ड मी टाइट। मैंने कहा था ना, ये चाह कर भी आपसे दूर नहीं जा पाते, और ये चीज़ ये खुद से कहते हैं कि आपने एक तरीके से मुझे पकड़ के रखा है, मैं जाना चाहता हूँ तब भी नहीं जा पाता, ओके। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है वीडियो, आप लोग जो भी हो आप अपने हिसाब से इसको ले लो, वीडियो को रीडिंग को, सॉरी, ठीक है। मेल्स देख रहे हैं तो वो उसी हिसाब से समझ लें। मैं ऐसे बोलती हूँ क्योंकि ज़्यादातर फीमेल्स देखते हैं वीडियोस, और ये वाली, और मैं खुद भी हूँ भाई, तो वैसे ही बोलूँगी, ठीक है। तो ये था रीडिंग उनका, जिन्होंने ये वाला पाइल 2 चूज़ किया था। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। तो देख लेते हैं अब ये वाला पाइल जिन्होंने चूज़ किया है, पाइल 3, द मैजिशियन। देख लेते हैं आपका पर्सन जो है वो क्या चाहता है आपसे। Queen of Pentacles, Wheel of Fortune, the Fool, Knight of Wands, the Tower, the Magician. Okay. Rest and rejuvenation and 7th chakra. Okay. काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, है ना।
बहुत टाइम से वेट कर रहे हो सकता है साल भर हो गया, साल से भी ज़्यादा हो गया हो, कुछ लोग 2-3 साल हो सकते हैं हो गया हो, वेट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग बड़े ही अच्छे एक रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप ना हो तो एक फ्रेंडशिप में देख पा रही हूँ, बहुत अच्छी रही होगी। आप लोगों ने भले ही एक दूसरे को डेट ना किया हो, लेकिन मन ही मन एक दूसरे को बहुत चाहते थे, फिर अचानक से आप लोग अलग हो गए किसी वजह से, अचानक से। और ये वजह क्या है? ये वजह है, ये आपके भाग्य में था, ठीक है, ये होना था, ये डिवाइनली गाइडेड था सब कुछ, वो आपके सोल ग्रोथ के लिए होना था। तो आप एकदम से अलग हो गए। आपने इनको बहुत मैनिफेस्ट किया, बहुत प्रेयर्स की, बहुत कुछ किया, और ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आया। अभी भी इनका क्या है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये पर्सन चाहता क्या है। हो सकता है आप इनको कॉल करते हो, ये ठीक से बात ना करते हो, मैसेज करते हो तो ठीक से बात ना करते हो। ओके, ऐसा इनका कुछ रहा है कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये पर्सन आपके लिए सीरियस है या नहीं है। लेकिन आप इनसे जुड़े इस तरीके से हो कि आप इनसे अलग हो ही नहीं पाते। कोशिश करते भी हो ना तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। जैसे कभी भी आप सोचते हो कि ठीक है अब मुझे मूव ऑन होना है, मुझे इनके बारे में नहीं सोचना है, तो क्या होता है आपके साथ में कहीं से भी इस पर्सन का नेम आपको दिख जाता होगा, ठीक है, आपको एंजल नंबर्स दिखने लग जाते होंगे, लाइक 111 और 1111 और 333, ठीक है, या ओनली 3, और इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होने लग जाती होंगी, ठीक है। वो सॉन्ग्स अपने आप प्ले हो जाते होंगे कहीं से भी, जो आप इनके लिए सुनते थे या इन्होंने आपको कभी भेजे थे, या इस तरीके की चीज़ें होती रहती होंगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये चाहते क्या हैं आपसे। ये आपसे ये चाहते हैं कि आप एक्शन लो, ठीक है, आप एक्शन लो, क्योंकि इन्हें ऐसे लगता है कि शायद आप कंफ्यूज्ड हो इनको लेकर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई ना कोई इनका कोई दोस्त या कोई तो है जो आपसे कनेक्टेड है, आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और शायद आपको पता ना हो, शायद आपको पता ना हो, लेकिन किसी ना किसी को तो इन्होंने आपके पास भेजा है। वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेता है और इनको जाके देता है, ठीक है। और इसीलिए ये बड़े रिलैक्स्ड हैं, इनको पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको भले ही ना पता हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन इनको बड़े आराम से पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये बिल्कुल श्योर हैं कि या आप उनकी किस्मत में हो और आप उनको मिलोगे। ये बहुत ही प्लानिंग करने वाला पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा। इनका क्या है कि इनको लाइफ में सब कुछ मिला है। एक ऐसा पर्सन है ये, इन्होंने जो चाहा है इनको मिला है, और इनके दिमाग की वजह से मिला है। इनको ऐसे लगता है मिला इनको इनकी किस्मत की वजह से है, लेकिन ये ये सोचते हैं कि मेरे पास इतना दिमाग है कि मुझे तो सब कुछ मिल जाएगा, और उस चीज़ का घमंड भी है, ठीक है, घमंड भी बहुत है, बहुत ज़्यादा। और इन्हें ये लगता है कि आप इनको मिलोगे, आप इनको बहुत अच्छे लगते हो, इनकी विश फुलफिलमेंट हो आप। बहुत प्यार भी ये आपसे करते हैं, लेकिन अपना ईगो जो है ना उसको उसके तरफ उसको लेकर मजबूर है ये। तो ये चाहते हैं आप इनकी तरफ अपने स्टेप्स लें। हो सकता है जब आप शुरू में मिले थे, ये जो टॉवर मूवमेंट हुआ है इसके होने से पहले इन्होंने कुछ आपको इनडायरेक्टली बताया भी हो कि ये आपको लाइक करते हैं। हो सकता है उस वक्त आपने इतना इनको सीरियस नहीं लिया, ठीक है, द फूल के कार्ड के साथ मैं कह रही हूँ, उतना हो सकता है आपने इनको सीरियस नहीं लिया, या फिर आपने इनसे कहा हो और इन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया और ये आपको छोड़कर चले गए। और छोड़ के जाने के बाद जब और लोगों से ये मिले, और लोगों से कांटेक्ट में आए, तब इन्हें पता चला कि जो वैल्यू आपकी है वो किसी और, मतलब जो चीज़ आपसे मिल सकती है वो किसी से नहीं मिल सकती। वो प्यार, वो अपनापन, वो सारी चीज़ें इन्हें किसी और से नहीं मिल सकती। वो एक लगाव अलग ही है जो आपके साथ ये फील करते हैं, अपनापन अलग ही है वो, ठीक है। आप उनकी किस्मत में हो, उन्हें ये पता चल गया कि आप उनकी किस्मत में हो। अभी वो क्या चाहते हैं, वो हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि उस पर्सन ने तो मुझसे बात ही नहीं करता, कोई एक्शन लेता ही नहीं। वो इसीलिए नहीं लेता, वो चाहते हैं कि वो आप लो अपनी तरफ से, ठीक है। उनका सोचना ये है, ये फर्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहते हैं। इनका ये है कि फर्स्ट स्टेप आप ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं देखूंगा या देखूंगी, ओके। ये चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनो। देखो ये दोनों कार्ड जो हैं इंट्यूशन को ही बताते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो इनका मानना ये है कि ये जानते हैं, मैंने कहा ना कोई आपसे कनेक्टेड ज़रूर है, फॉर श्योर, जो इनको बताता है कि आप इनको लेके कंफ्यूज हो, इनके इन एंड आउट होने की वजह से, ठीक है, आप इनको लेके कंफ्यूज हो। अब वो ये चाहते हैं, वो खुद अपने आप से एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है एक्सप्रेस करने में खुद की फीलिंग्स को, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनो,
आपकी इंट्यूशन को अब जब आप सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आपको कितना प्यार करता है, ठीक है। ये टेलीपैथिकली आपको बताने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ को सुनो। हो सकता है ये पर्सन आपके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आता हो, बहुत ज़्यादा आता हो, ठीक है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मेंटली ये पर्सन स्ट्रांग है, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है ये। तो ये चाहते हैं कि इसी तरीके से आप इनके सिग्नल्स को समझो और फिर आगे स्टेप लो। देखते हैं इनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं। ये चाहते हैं आपके साथ में शादी करना, ठीक है, शादी। चलिए देख लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हो गए। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, यू अप्रिशिएट मी। तो हो सकता है, मैंने कहा ना, ये पर्सन ऐसा है जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, और कहीं ना कहीं आप इनको अप्रिशिएट करते ही रहते होगे, तो वो चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है ये पर्सन पॉलिटिक्स में हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, या किसी भी क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में जो ये सबकी निगाहों में रहते हैं, सबकी निगाहों में। और मुझे लग रहा है काफ़ी हैंडसम भी दिखते होंगे। यू एंड मी डील विद एवरी सिचुएशन वेल, ठीक है। तो वही मैंने कहा ना कि आपसे अभी मैंने कहा था शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि आप और वो दोनों मिलकर किसी भी सिचुएशन को बड़े ही अच्छे से डील कर सकते हो। यू मेक मी फील अलाइव, तो आपके साथ रहने के बाद इन्हें अलाइव फील होता है। मैंने कहा ना कि इसीलिए आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं ये। यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, तो आप इनको हंसाने के लिए सिली थिंग्स करते होंगे, वो इन्हें बहुत अच्छी लगती है। यू ब्रिंग पीस टू मी, ठीक है, इन्हें शांति मिलती है आपके साथ में, हील करते हैं आप इनको, और इसीलिए आपको ये छोड़कर सी यू मेक मी लव कंस्टेंटली, तो कुछ ना कुछ ऐसा आप करते हैं जिससे ये पर्सन बहुत हंसता है, बहुत खुश रहता है, और इसीलिए पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता। इनको वैल्यू आपकी समझ में आ गई है और ये पर्सन आपके बिना रह नहीं सकता। सो ये था रीडिंग उन लोगों का जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था। होप आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, बताइएगा मुझे अगर रेजोनेट करिए तो, एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा एंड बाय बाय, लव यू।